अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहू का एक ऐसा अमल लेकर आए हैं कि जिस किसी ने भी इमाम असर के दस्तरख्वान और इस अमल को किया, उस शख्स पर पूरे साल रिस्को रोजी की बारिश होती रही। यकीन जानिए कि अगर कोई भी शख्स जो माली तौर पर मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हो, जिसकी नौकरी में रुकावट हो, जिसके बिजनेस में उसे मुसलसल लॉस हो रहा हो, किसी भी किस्म की वो तंगदस्ती का शिकार हो, अगर वो शख्स 29 या 30 रमजानुल मुबारक, जिस दिन ईद का चांद नजर आ जाए, शबे ईद उल फित्र, इस दस्तरख्वान इमाम ज़माना को सजाएगा और इस अमल को करेगा जो इमाम ज़माना से मंसूब है, तो उसकी तमाम माली मुश्किलात और परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। आपने करना क्या है? इमाम के दस्तरख्वान को सजाने से पहले आपने नमाज मगरिबैन से फारिग होने के बाद, जब आपको मालूम हो जाए कि कल ईद है, अब चाहे वो 29वां रोजा हो या 30वां रोजा हो, जब आपको कंफर्म हो जाए कि आइंदा का जो कल का दिन है वो ईद का दिन है, तो आपने क्या करना है? आपने इमाम असर का दस्तरख्वान अपने घर में सजाना है। जो भी खाना आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पका सकते हैं, बेहतरीन खाना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बनाइए और इमाम असर का दस्तरख्वान सजाइए। दस्तरख्वान इमाम ज़माना सजाने के बाद घर में जो भी लोग हैं वो तमाम लोग 2-2 रकत नमाज पढ़ के इमाम असर की बारगाह में हदिया करें और नमाज से फारिग होने के बाद एक तस्बीह दुरूद की पढ़े और इसके बाद आप 100 मरतबा पढ़ें, या मौलाई या साहिब ज़मान अदरिकनी, या मौलाई या साहिब ज़मान अदरिकनी। ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है, 100 मरतबा आपने दुरूद पढ़ना है और 2 रकत नमाज मिस्ले नमाज फज्र के आपने इमाम असर की बारगाह में हदिया करना है। इसके बाद आपने जो खाना बनाया है उस पर आपने इमाम असर को उस खाने का हदिया इमाम असर की बारगाह में पेश करना है और इमाम असर से कहना है कि आज की शब आप हमारे घर में मेहमान हैं। अल्लाहु अकबर। सोचिए कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ के इमाम असर को हदिया करे, दुरूद की तस्बीह हो और या मौलाई या साहिब ज़मान अदरिकनी कहकर वक्त के इमाम को पुकारे और दस्तरख्वान को सजाए, फिर इमाम को दावत दे, नामुमकिन है कि इमाम उसके घर की दावत पर ना आए। जब आप इस तरह से इस अमल के साथ इमाम असर के दस्तरख्वान को सजाएंगे तो लाजिमन इमाम असर की आमद आपके घर पर, आपके दस्तरख्वान पर होगी और जब इमाम असर आपके दस्तरख्वान पर होंगे तो हमेशा के लिए, सारे साल के लिए आप पर इसको रोजी की बारिश रहेगी। आप मोहताजी और तंगदस्ती का शिकार नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ कि मोमिनीन और मोमिनात सारे साल को राहत के साथ, फराख दिली के साथ गुजारने के लिए, तंगदस्ती से और मोहताजगी से बचने के लिए, लोगों के आगे हाथ फैलाने से बचने के लिए शबे ईदैन, शबे ईद उल फित्र, इमाम ज़माना का दस्तरख्वान अपने घर में मुनक्किद करेंगे। घर में जो भी लोग हैं उस दस्तरख्वान पर मौजूद होंगे। 2-2 रकत नमाज हर शख्स पढ़ेगा और दस्तरख्वान का हदिया इमाम असर की बारगाह में पेश करेगा। उम्मीद करती हूँ कि तमाम मोमिनीन और मोमिनात हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। हम भी अपनी तमाम दुआओं, आमाल और ज़ियारात में मोमिनीन और मोमिनात को याद रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम अजमईन।